जुमे के दिन खुसूसी तौर पर दुरूद शरीफ पढ़ने की ताकीद है, क्योंकि आपने इसका खुद हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के रोज कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करो। जो आदमी जुमा के रोज मुझ पर दुरूद भेजता है वो मेरे सामने पेश किया जाता है। इसी तरह दुआ से पहले, दुआ के बाद, फिर जहां कहीं आपका नाम लिया जा रहा हो या लिखा जा रहा हो या किसी भी तरह आपका जिक्र आए, वहां आपके लिए दुरूद पढ़ना। इसी तरह मस्जिद में दाखिल होते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना, मस्जिद से निकलते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना, फिर नमाज से फारिग होने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना। यानी एक तो नमाज के अंदर है, लेकिन नमाज से फरागत के बाद, फिर इसी तरह हर मजलिस में आप पर दुरूद पढ़ना जरूरी है। फिर इसी तरह सुबह शाम के औकात में, यानी ये तमाम मौके ऐसे मौके हैं जिसमें आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। और मौका कोई हो या ना हो, दिन या रात की घड़ियों में से जिस घड़ी में आप चाहें, जब चाहें, चलते फिरते काम काज करते, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर सकते हैं, आपके लिए दुरूद और सलाम पढ़ सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने के कई सीगे हमारे यहाँ मशहूर हैं। उसमें कुछ तो वो हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो लोगों ने बाद में खुद बना लिए हैं। तो वो ऐसे तमाम वर्जन या ऐसी तमाम इबारतें जो लोगों ने खुद इस माने की बनाई हैं, खा वो अरबी में है या उर्दू में है, तो उनको पढ़ने की हद तक तो पढ़ा जा सकता है। यानी अगर नसर में कोई ऐसी इबारत मौजूद है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की गई है या आपकी मदह की गई है या आप पर सलाम भेजा गया है, खा वो नसर में हो या शेर में, तो उसमें हरज तो कोई नहीं। लेकिन वो चीज जो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई और जो आपकी तरफ से हमें मिली, उसका मकाम बाकी हर इंसान के कलाम पर कहीं बुलंद है, कहीं ज्यादा फायदेमंद है। तो वो दुरूद शरीफ जो मसनून है, वो सीगा जो आपसे साबित है, उसका पढ़ना अफजल है, वही असल दुरूद है। और बाकी तो इंसानों के ख्यालात या जज्बात का इजहार है, खा वो शेर में हो, खा वो नसर में हो, खा वो उर्दू में हो, खा पंजाबी में हो या किसी और जबान में हो, वो तो फिर इंसानों के कलाम है ना। तो जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलाम को बाकी तमाम इंसानों के कलाम पर फजीलत है, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को भी बाकी इंसानों के कलाम पर फजीलत है। एक आम शायर कितनी भी खूबसूरत बात करे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे तो उसकी बात नहीं हो सकती। एक आम इंसान कितने भी खूबसूरत अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करे, लेकिन वो उसके बराबर तो नहीं हो सकता जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमें दिया। तो बेहतरीन सीगा वही है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, जिसे दुरूद इब्राहिमी कहा जाता है, और इसका पढ़ना बाइसे अजर सवाब है और इसमें कोई शक ही नहीं। इसी तरह ये चूंकि थोड़ा तवील है तो इसको मुख्तसर अंदाज में भी आप पढ़ सकते हैं। मसलन सिर्फ अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तो ये भी दुरुस्त है, ये भी दुरूद शरीफ मुकम्मल है एक तरह से, अगरचे मुख्तसर है। इसी तरह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन, ये भी आप पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अला नबील करीम कह सकते हैं। तो मुख्तसर हो या दरूद इब्राहिमी कुछ तवील शक्ल में हो, असल चीज तो जिक्र में मशगूल होना है। तादाद मैटर नहीं करती, जितना वो एहसास और जज्बा और अकीदत जो कि दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी हो सकती है। तो हमारे लिए दिन में बेशुमार मौके ऐसे होते हैं कि जिसमें हम दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। सबसे पहला मौका तो खुद नमाज का मौका है। उस वक्त तक नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक हम उसमें दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते। फिर इसी तरह आम नमाजों के अलावा नमाज जनाजा में भी दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। फिर आजान के बाद दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुअज्जिन की आवाज सुनो यानी आजान सुनो तो वही कहो जो मुअज्जिन कहता है, यानी आजान का जवाब दो, फिर मुझ पर दुरूद पढ़ो। यानी आजान का जवाब देने के बाद जब आजान खत्म हो जाए तो क्या करना चाहिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना चाहिए, क्योंकि मुझ पर दुरूद पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। इसके बाद मेरे लिए अल्लाह से वसीला मांगो, जो जन्नत में एक मकाम है जो जन्नतियों में से सिर्फ किसी एक ही को मिलेगा, और मुझे उम्मीद है कि वो जन्नती मैं ही हूँगा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए वो मकाम है। और आपने ये भी फरमाया कि मन सअली अल्लाह अल वसीला, जिसने अल्लाह से मेरे लिए वसीला की दुआ की, यानी दुरूद शरीफ के अलावा
आति मुहम्मदन वसीलत दुआ हम पढ़ते हैं, ये दुआ भी पढ़ी जानी चाहिए। तो जिसने ये दुआ पढ़ी उसके लिए मेरी शफात वाजिब हो जाएगी, यानी क़यामत के दिन फिर मैं उसके लिए शफात करूंगा। फिर ये कि दुरूद शरीफ न सिर्फ ये कि दुनिया में इंसान के लिए फायदे का बायस है, बल्कि आखिरत में इंसान के लिए शफात का जरिया भी है। दुरूद शरीफ पढ़ने वालों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब होगी। आपने फरमाया, जिसने 10 मरतबा सुबह शाम मुझ पर दुरूद भेजा उसे क़यामत के दिन मेरी शफात हासिल होगी। अब ये कि अगर ज्यादा वक्त ना भी मिले तो 10 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना आखिर क्या मुश्किल है, कितनी देर लग जाएगी, लेकिन उसका अजर और सवाब और उसका फायदा किस कदर है। फिर इसी तरह दुरूद शरीफ दुआओं की कबूलियत का जरिया भी बनता है, यानी अगर दुआ करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाए अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद, तो इससे दुआ की कबूलियत में इजाफा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और हजरत अबू बकर और हजरत उमर तशरीफ फरमाते। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं बैठा तो पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना की, फिर आप पर दुरूद भेजा, फिर अपने लिए दुआ की। तो आपने फरमाया, अल्लाह से मांगो जरूर दिए जाओगे, यानी जिस तरीके से तुमने दुआ की है कि पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना की है, फिर दुरूद शरीफ पढ़ा है, तो अब जो भी तुम दुआ मांगोगे वो दुआ कबूल होगी। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि दुरूद शरीफ नेकियों का दरवाजा खोलता है, नेकियों में इजाफे का जरिया बनता है। आपने फरमाया, जिसने मुझ पर एक दफा दुरूद भेजा अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिखेगा। फिर इसी तरह फरिश्तों की दुआएं आती हैं उस शख्स के लिए जो दुरूद शरीफ पढ़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक कोई मुसलमान मुझ पर दुरूद भेजता रहता है उस वक्त तक फरिश्ते उसके लिए दुआ रहमत करते रहते हैं। यानी आप दुरूद शरीफ पढ़े तो फरिश्ते आपके लिए दुआ करने में लग जाते हैं। अब जो चाहे कम पढ़े और जो चाहे ज्यादा पढ़े, यानी कितनी दुआएं चाहिए उसको। देखिए, हम आमतौर पर कितना कहते हैं दूसरों से कि प्लीज हमारे लिए दुआ कीजिए, हमें दुआ में याद रखिए, दूसरों की एक तरह से मिन्नत समाजत कर रहे होते हैं। लेकिन कितना आसान तरीका है फरिश्तों की दुआएं लेने का कि इंसान दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे। और वो शख्स जो दुरूद न पढ़े वो सिर्फ अपने आप ही को नुकसान देता है, इसलिए कि दुरूद शरीफ न पढ़ना इंसान के बखील होने की अलामत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और फिर वो मुझ पर दुरूद न पढ़े तो वो बखील है। इससे ये बात भी पता चलती है कि अगर हम खुद दुरूद शरीफ नहीं भी पढ़ रहे, लेकिन अगर कोई और आपका जिक्र खैर कर रहा है या कोई और दुरूद शरीफ पढ़ रहा है और अगर वो बुलंद आवाज में पढ़ रहा है, तो हमें भी आपका नाम सुनते ही दिल में दुरूद शरीफ पढ़ना होगा। ये भी आपके अदब में से एक है। और क़यामत के दिन उस शख्स के लिए जो दुरूद न पढ़े, दुरूद का न पढ़ना हसरतों का बायस होगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मजलिस में लोग अल्लाह का जिक्र ना करें, यानी इकट्ठे हुए हैं दुनिया भर की बातें की लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला की कोई बात नहीं की, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेजे, यानी ना तो अल्लाह का जिक्र किया और ना ही आप पर दुरूद भेजा, वो मजलिस क़यामत के दिन इंसान के लिए हसरत का बायस होगी। इंसान इस पर पछताएगा, खा वो अपने नेक अमाल के बदले में जन्नत में चला ही जाए। यानी एक शख्स जन्नत में भी पहुंच गया लेकिन उसको ऐसी मजलिसों पर हसरत जरूर होगी जिसमें उसने अल्लाह का जिक्र और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेजा होगा।